brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कायर कह दिया है। और आपको ये बता दें कि इसी नाटो का मेंबर अमेरिका भी है। साल 1949 में नाटो देशों ने मिलकर ये तय किया था कि मुश्किल स्थिति में वह एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। और अब अमेरिका अपने सहयोगी देशों को कायर कह रहा है। 20 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था नाटो के जो देश हैं वो कावर्ड है, यानी कि कायर है। और उन्होंने आगे यह भी लिखा था कि यह कागज पर ही शेर है, यानी कि वो पेपर टाइगर है। इस पोस्ट में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी डिस्कशन किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दिनों बहुत चर्चा में है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वजह से पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया में तेल का सप्लाई होता है और वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने वहाँ के तेलों को रोक कर रखा है, वहाँ के पैसेज को रोक के रखा है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में तेल पहुँच नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास तेल पहुँच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उनके देश में तेल महंगा हो रहा है। और इसी चीज़ का चर्चा डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है कि वो कंप्लेन तो करते हैं कि तेल महंगा हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एफर्ट डालकर और लिटिल रिस्क के साथ, थोड़े से रिस्क के साथ चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकते हैं और उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें उसकी मदद नहीं करना चाह रहे हैं। ये उनका एक ओपिनियन है। दूसरा, अब हम यह जान लेते हैं कि बाकी देशों के क्या इस पे ओपिनियन है, बाकी देशों ने इस चीज़ को कैसे रिएक्ट किया है। तो 20 मार्च को हमने ये सोशल मीडिया पर ट्रंप का डिस्कशन कर ही लिया है। तो दूसरे देशों की ओर आते हैं तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा ने 19 मार्च को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था और उस जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डिस्कशन किया था और उन्होंने कहा था कि वह इस चीज़ के लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन एक और है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह साफ किया कि ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब सारे जगह से वॉर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अमेरिका इजराइल ईरान वॉर जब ख़त्म हो पाएगा तभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही सुनिश्चित कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि बाकी देशों ने और क्या कहा। तो इसमें यूके का भी ओपिनियन आया है, जापान का भी आया है, ऑस्ट्रेलिया का भी आया है, साउथ कोरिया का भी आया है। और इन सारे देशों ने यह साफ कर दिया है कि वह डायरेक्टली इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे और वह किसी भी तरीके से सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि वो अपने वॉरशिप को इस वॉर में नहीं भेजेंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक से यूके के जो फिलहाल के पीएम है कायर स्टारमर, जब तक से ये ऑफिस में नहीं थे तब तक से उनके यूके से संबंध, यूनाइटेड किंगडम से संबंध अच्छे थे, लेकिन अचानक से आने के बाद उनके संबंध खराब हो गए। इसके साथ एक द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कुछ चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि एवरीवन अग्रीज विद अस बट नो वन वांट्स टू हेल्प। तो उन्होंने ये चीज़ पे डिसअपॉइंटमेंट जताई है कि सब लोग इस वॉर से सहमति रख रहे हैं लेकिन कोई हमारी मदद करना नहीं चाहता है। आगे उन्होंने ये भी कहा, We as United States have to remember that because we think it's pretty shocking। तो एज अ यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि उनकी इस मुश्किल समय में कोई मदद नहीं कर रहा है और यह उनके लिए हैरान करने वाला एक विषय है। तो यह कोई पहला हमला नहीं है जो कि ट्रंप ने नाटो के कंट्रीज़ पे बोला है। इसके पहले 17 मार्च में भी द गार्डियन में एक रिपोर्ट छपी थी जहाँ पर उन्होंने बताया है कि वह नाटो देशों से नाराज है और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अकेले ही मजबूत है। तो ये ओवरऑल ट्रंप का रिएक्शन रहा नाटो देशों के लिए। इस खबर में इतना ही। बाकी हमारे वॉर पर जो भी अपडेट्स हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दिल अलन टॉप।